हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है सभी का ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन 2020 का पेपर सॉल्यूशन। पूर्णांक 50 अंक का होता है। समय 2 घंटे का मिलता है। दोस्तों, पेपर देने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जुड़ जाइए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। विकल्प आ है 1191 ईस्वी, विकल्प ब है 1197 ईस्वी, विकल्प स है 1192 ईस्वी, विकल्प द है 1194 ईस्वी। राइट आंसर आ है 1191 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। विकल्प आ है इल्तुतमिश, विकल्प ब है बलवन, विकल्प स है कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प द है रजिया सुल्तान। राइट आंसर स है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विकल्प आ है राइन, विकल्प ब है मिसिसिपी, विकल्प सा है नील, विकल्प द है हुआंगहो। राइट आंसर सा है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो 6650 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। विकल्प आ है पोपा, विकल्प ब है विसुवियस, विकल्प सा है फ्यूजियामा, विकल्प द है स्ट्राम्बोली। राइट आंसर द है स्ट्राम्बोली। सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली है, जो इटली में स्थित है और लगातार गतिविधि दिखाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। विकल्प आ है अनुच्छेद 19 से 22 तक, विकल्प ब है अनुच्छेद 14 से 18 तक, विकल्प स है अनुच्छेद 6 से 12 तक, विकल्प द है अनुच्छेद 16 से 18 तक। राइट आंसर ब है अनुच्छेद 14 से 18 तक। समानता का अधिकार बात किया गया है 14 से 18 तक। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। विकल्प आ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलिया, विकल्प ब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, विकल्प सा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, विकल्प द है ख्वाजा सलीम चिश्ती। राइट आंसर ब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो भारतीय सूफी संत थे। प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 है, बैंक ड्राफ्ट है। विकल्प आ है साख मुद्रा, विकल्प ब है वास्तविक मुद्रा, विकल्प सा है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, विकल्प द है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। राइट आंसर आ है साख मुद्रा। साख मुद्रा वह मुद्रा है जो बैंकों द्वारा उधारी के रूप में जारी की जाती है, जैसे चेक और बैंक ड्राफ्ट। प्रश्न संख्या 8 है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया। विकल्प आ है 1020 से 21 ईस्वी, विकल्प ब है 1023 से 24 ईस्वी, विकल्प सा है 1022 से 23 ईस्वी, विकल्प द है 1025 से 26 ईस्वी। राइट आंसर द है 1025 से 26 ईस्वी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने किया था। विकल्प आ है अकबर, विकल्प ब है शेर शाह सूरी, विकल्प सा है शेख अफगान, विकल्प द है नादिर शाह। राइट आंसर ब है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प ब है समुद्रगुप्त, विकल्प सा है अशोक महान, विकल्प द है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। राइट आंसर ब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त
भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11 है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? विकल्प अ है कार्बन, विकल्प ब है ऑक्सीजन, विकल्प स है नाइट्रोजन और विकल्प द है हाइड्रोजन। राइट आंसर स है नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, जो सबसे अधिक है। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? विकल्प अ है संगमरमर, विकल्प ब है स्लेट, विकल्प स है क्वार्टजाइट, विकल्प द है ग्रेनाइट। राइट आंसर द है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, जबकि संगमरमर, स्लेट और क्वार्टजाइट रूपांतरित चट्टानें हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13 है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। विकल्प अ है दौलताबाद, विकल्प ब है कन्नौज, विकल्प स है कलिंजर, विकल्प द है लाहौर। राइट आंसर अ है दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। दौलताबाद अब महाराष्ट्र में है। प्रश्न संख्या 14 है, अश्व अक्षांश से संबंधित है। विकल्प अ है 30 डिग्री, विकल्प ब है 60 डिग्री, विकल्प स है 45 डिग्री, विकल्प द है 90 डिग्री। राइट आंसर अ है 30 डिग्री। अश्व अक्षांश वह क्षेत्र होते हैं जो 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के आसपास स्थित होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 है, गल्फ स्ट्रीम है। विकल्प अ है खाड़ी में एक नदी, विकल्प ब है महासागरीय धारा, विकल्प स है जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, विकल्प द है ध्रुवीय धारा। राइट आंसर ब है महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम एक शक्तिशाली महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? उत्तर है मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने मारा और शुंग वंश की स्थापना की। प्रश्न संख्या 17 है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 18 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। प्रश्न संख्या 19 है, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है कबीरदास का जन्म वाराणसी के पास लाहरतारा में हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? उत्तर है चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। प्रश्न संख्या 21 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर है हरित क्रांति कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23 है, ज्वार भाटा कब आता है? उत्तर है ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। प्रश्न संख्या 24 है, जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। उत्तर है पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है उसे जीवमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, शैल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। प्रश्न संख्या 26 है, सूर्य तप क्या है? उत्तर है सूर्य तप सूर्य से आने वाली ऊर्जा है जो पृथ्वी को गर्म करती है। प्रश्न संख्या 27 है, विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर है विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में 14वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी हम्पी थी। प्रश्न संख्या 28 है, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? उत्तर है भारतीय संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 29 है, खिलजी वंश के
दो शासकों के नाम बताइए। उत्तर है खिलजी वंश के दो प्रमुख शासक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 30 है अस्थाई पवन किसे कहते हैं। उत्तर है अस्थाई पवनें वे हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, जैसे अस्थाई पवनें। लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 है आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। उत्तर है आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए दोस्तों। तो इसकी उत्तर हो जाएगा ये शैली शैल या चट्टानें हैं जिसके निर्माण में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव के ठंडा होने से हुआ है। सभी चट्टानों का मूल पदार्थ गर्म तरल तथा चिपचिपा मैग्मा है जो भूगर्भीय ताप के कारण गहराई से दरारों से होता हुआ धरातल की ओर बढ़ता है तथा यह मैग्मा जब लावा के रूप में धरातल पर फैलकर ठंडा होकर जम जाता है तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया से आज इनका निर्माण क्रम जारी है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 32 है हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से हैं। उत्तर है मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला है भारतीय संविधान का पालन तथा उनके आदर्शों व संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर व सम्मान करना। दूसरा है राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को जिन उच्च आदर्शों से प्रेरणा मिली थी उन्हें हृदयंगमय करना व उनका अनुसरण करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को परिपुष्ट करना और उसकी रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर है स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई। इस्पात ऊर्जा कपड़ा उद्योग में प्रगति हुई। 1991 के उदारीकरण के बाद विदेशी निवेश ने उद्योगों को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण ने रोजगार और निर्यात में वृद्धि की लेकिन पर्यावरणीय चुनौतियां भी उत्पन्न हुई। प्रश्न संख्या 34 है दिन रात होने के कारण पर प्रकाश डालिए। उत्तर है पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन और जो भाग सूर्य के सामने नहीं रहता वहाँ रात होती है। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी 24 घंटे में दिन रात का चक्र पूरा हो जाता है। यही हमारे मानव जीवन पर प्रभाव डालता है। प्रश्न संख्या 35 है अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर। अपक्षय क्या है देखते हैं। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें ऋतु के तत्व जैसे तापमान वर्षा पाला आदि चट्टानों को तोड़ते और फोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में चट्टानें अपने स्थान पर ही विघटित होती है और इसका मुख्य कारण मौसम के तत्व होते हैं। यह प्रक्रिया चट्टानों के अंदर होने वाली टूट फूट को दर्शाती है। अपर्दन क्या है देखते हैं। अपर्दन चक्र अपक्षय से उत्पन्न पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। इसमें नदियां वायु समुद्री लहरें और भूमिगत जल जैसे बाहरी तत्व चट्टानों को घिसकर काटकर और खुरचकर उन्हें अपने स्थान से हटा देते हैं। यह प्रक्रिया तल संतुलन को प्रभावित करती हैं जिसमें ऊंचे स्थानों का धीरे धीरे निम्नीकरण होता है। प्रश्न संख्या 36 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए। उत्तर है पृथ्वी की संरचना 3 परतों में है। पहला है भूपर्पटी पतली और ठोस परत है और दूसरा है मंथल पिघली चट्टानों से भरी है और तीसरा है कोर मुख्यतः लोहा निकेल से बनी होती है। बाहरी कोर तरल और आंतरिक कोर ठोस।
प्रश्न संख्या 37 है, गुप्त काल की विशेषता बताइए। उत्तर है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म का विकास हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय और अजंता एलोरा की गुफाएं इसी युग में बनी। प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह युग अत्यंत समृद्ध था। प्रश्न संख्या 38 है, वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, वायुमंडल नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% से बना है। इसमें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी होती हैं। इसे 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। इसका उद्देश्य मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और नकद आरक्षित अनुपात जैसे उपाय इसके प्रमुख उपकरण हैं। प्रश्न संख्या 40 है, मंगोल आक्रमण एवं उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, 13वीं शताब्दी में मंगोल ने भारत पर आक्रमण किए। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने इसे रोकने के लिए किलेबंदी को मजबूत किया। मंगोल आक्रमण से सैन्य प्रशासनिक सुधार हुए, हालांकि इसका सांस्कृतिक प्रभाव सीमित रहा। तो दोस्तों, ये था सामाजिक अध्ययन 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर। वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।